जितने भी लोग आज की सुबह जुड़े हैं, मैं आप सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इफिसियों उसका 3 अध्याय उस 3 अध्याय और उसका 8 वद से और आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग पिछले संडे हमारे साथ इस सुबह के प्रेयर में जुड़े थे, आप सभी लोग को याद होगा कि पिछले संडे हम लोग इसी विषय यानी कि इफिसियों 3 अध्याय उसका 8 पद से मसीह के अगम्य धन के सुसमाचार के बारे में कुछ बातों को देखा था। और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी विषय से जुड़ा हुआ और कुछ चीज हम लोग देखेंगे। मैं छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ, पिछली बार क्या हमने सुना था, बेसिक पॉइंट्स सबको बता दे रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट आज के जो पॉइंट्स उस पर कंटिन्यू कर सके। पिछली बार अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि मसीह के अगम्य धन का उपहार केवल पापियों के लिए है। हमने ये देखा था कि प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के मध्य सुसमाचार का प्रचार किया, इस अगम्य धन का प्रचार किया। हमने ये देखा था कि प्रेरित पौलुस अपने आप को पापियों में से सबसे जघन्य पापी मानते थे। और आखिर में हमने ये देखा था कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रेरित पौलुस ने यीशु क्रिस्त के बारे में यानी कि इस अगम्य सुसमाचार के बारे में लोगों को बोलना शुरू किया था, प्रचार करना शुरू किया था। और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारे सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, जो कि आज की इस संदेश का दूसरा भाग है। और इसे पढ़ने के लिए इसे बढ़ने में हम जाएं इससे पहले मैं आपके सामने एक और बार उसी पैसेज को पढ़ लेना चाहूंगा, इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। अगर आपके हाथों में बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं और मेरे साथ बाइबल में से इफिसियों 3 का 8 पद मिलके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह यानी कि अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। इस विषय में हम जब आज बात करते हैं तो आज हम दो पॉइंट्स में इसको देखेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट आज की सुबह ये है, यानी कि पिछले संडे फर्स्ट पॉइंट देख लिया था और आज की सुबह हम लोग दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट इस विषय से जोड़ के यह है कि मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार यीशु क्रिस्त पे आधारित है। ये सुसमाचार किस पे आधारित है? ये सुसमाचार या फिर ये अगम्य धन का सुसमाचार किसी और पे नहीं, ये केवल यीशु क्रिस्त पे आधारित है। ये अगम्य धन कहीं और जगह नहीं मिल सकता है। ये अगम्य धन किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं मिल सकता है। ये अगम्य धन कोई जगह पे नहीं मिल सकता है। कोई सीक्रेट या फिर गुप्त जगह है जहां पे जाके अगम्य धन पाया जा सके, ऐसा नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि ये जो अगम्य धन है वो केवल यीशु क्रिस्त में पाया जा सकता है। और मैं आपके सामने 3 अलग अलग पैसेजेस पढ़ूंगा। मैं आपके सामने इफिसियों 1 का 3 पद पढ़ूंगा, मैं आपके सामने दूसरा कुरिन्थियों 1 का 20 पद पढ़ूंगा और फिर मैं आपके सामने दूसरा पतरस और उसका तीसरा पद भी पढ़ूंगा। तो बारी बारी से मैं इन 3 पैसेजेस को आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका तीसरा पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। याद रखिएगा कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है आज की सुबह ये है कि मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार यीशु क्रिस्त पर आधारित है। और इसी से जुड़ा हुआ ये 3 पैसेज में पढ़ रहा हूँ। और मैंने आपके सामने इफिसियों 1 का 3 पढ़ लिया है। मैं आपके सामने अभी दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 20 पद भी पढ़ने वाला हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु में हाँ ही हाँ है, इसलिए उसके द्वारा हमारी आमीन भी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। और आखिर में दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसका 3 पद। दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसका 3 पद। और यहाँ पे लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार यीशु क्रिस्त पर आधारित है, हम इन 3 पैसेजेस में देख पा रहे हैं, जैसा कि दूसरा पतरस 1 का 3 में हमने पढ़ा
कि जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी हमें आवश्यकताएं हैं, उसी की ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसमें हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वो सब कुछ वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें प्रदान किया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में हमने देखा कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, यीशु में हाँ और हाँ ही है, हाँ और आमीन है। कहीं लिखा है हाँ हाँ और आमीन है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं विशेष रूप से, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु में हाँ और आमीन है। और इफिसियों 1:3 में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। तो यीशु में हम उस अगम्य धन का सुसमाचार, जो उसकी परिपूर्णता हम यीशु में देखते हैं, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार यीशु क्रिस्त पे केंद्रित है। दो बातों को हम यहाँ पे गौर करेंगे इन 3 पदों को पढ़ने के बाद। पहला चीज हम यहाँ पे ये गौर करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जो सुसमाचार है और फिर सुसमाचार का जो ये अगम्य धन है, ये जो सुसमाचार का अगम्य धन है, ये कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून, कोई विधियां, उसके बारे में नहीं, या फिर उसके बारे में जानना नहीं है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन ये यीशु क्रिस्त को जानना है। तो जब हम ये अगम्य धन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये अगम्य धन की भरपूरी जब यीशु क्रिस्त पे आधारित है, और इन 3 पैसेजेस में हम जिस प्रकार देख रहे थे कि सब प्रकार की आशीष है, परमेश्वर का हर प्रतिज्ञा, जीवन और भक्ति के लिए हर एक चीज जो आवश्यक है, वो हर बातें मसीह में पाई जाती हैं, यीशु क्रिस्त में पाई जाती हैं। तो ये जो पाया जाता है, ये हमें ये हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार का प्रतिज्ञा मसीह में हाँ और आमीन है, जीवन भक्ति के लिए हर एक बातें जो चाहिए वो मसीह में है। इसका अर्थ क्या है? तो अगम्य धन का सुसमाचार, यीशु क्रिस्त में इसकी परिपूर्णता, ये हम कैसे समझें? तो समझने के लिए हम 2 बातें याद रखें। पहला चीज ये कि ये कोई रीति रिवाज नहीं। जब हम इस अगम्य धन के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई नियम कानून के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कायदे कानून के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ धार्मिक नियमों को पालन करने के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस बात को जानने की कि यीशु मसीह या फिर यीशु क्रिस्त कौन है। जब हम यीशु क्रिस्त कौन है, इसको हम जब समझ जाते हैं, तो हम इस अगम्य धन को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के बीच में प्रचार करते हैं, जब वो जाके गैर यहूदियों के बीच में प्रचार करते हैं, वो क्या प्रचार करते हैं? वो ये प्रचार नहीं करते या फिर लोगों को ये नहीं सिखाते कि नैतिक शिक्षाएं क्या है। वो नैतिक शिक्षाएं को लोगों के बीच में नहीं सिखा रहे थे। हाँ, बाइबल में नैतिक शिक्षाएं हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस नैतिक शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए अन्य जातियों के पास नहीं गए। या फिर जब वो गैर यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे थे, जब वो पत्र लिख रहे थे या फिर सेवकाई जब कर रहे थे, वो किस बात पे ज्यादा जोर दे रहे थे? उनका जोर इस बात पे नहीं था कि मसीह जीवन में नीति नियमों को, रीति रिवाजों को, कानून को कैसे फॉलो करो, कैसे ये काम करो, कैसे वो काम करो। वो चीज सिखा नहीं रहे थे। हाँ, भले ही पत्रियों में, बाइबल में आपके मॉरल टीचिंग्स हैं, नैतिक शिक्षा है, लेकिन जो मुख्य शिक्षा है, जिसके बारे में प्रचार किया जाता था, जिसके बारे में प्रचार किया जाता है और किया जाना चाहिए, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस या फिर अन्य प्रेरित भी सेवकाई करते थे, वो इस बारे में नहीं था कि कौन सा काम कैसे किया जाए, मसीह जीवन में रीति रिवाजों को कैसे पालन किया जाए, मसीह जीवन में कैसे कामों को किया जाए, वरन उनका प्रचार ये होता था कि कैसे हम इस अगम्य धन को प्राप्त करें, कैसे हम यीशु मसीह को जाने, यीशु क्रिस्त को जाने। क्योंकि जब हम यीशु क्रिस्त को जानते हैं, तो उसमें हम इस अगम्य धन की परिपूर्णता को देखते हैं, और ये अगम्य धन का जो सुसमाचार है, ये संपूर्ण रूप से यीशु क्रिस्त पे आधारित है। तो जब हम यीशु क्रिस्त को जान जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तब हम इस अगम्य धन के बारे में भी जान जाते हैं। अगर रीति रिवाज, नियम कानून, विधियां, इनके ऊपर ही बात करना था, तब तो प्रेरित पौलुस के पास बहुत कुछ था बात करने के लिए। उनके पास खजाने थे इसके बारे में बात करने के लिए, अपना उदाहरण था लोगों के बीच में रखने के लिए। और उन्होंने एक जगह पे कहा, उन्होंने फिलिपियों उसका 3 अध्याय में इसी बात को कहा, इसी बात को उन्होंने उठाया
और कहा उन्होंने फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, अगर हम उसका 5 से आगे पढ़े तो हम और क्लियर हो जाएंगे। फिलिपियों 3 और उसका 5 से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था पालन का दृष्टि से फरीसी हूँ। उत्साह की दृष्टि में मैं कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। अगर नियम कानून की ही बात है, अगर विधियों की बात है, अगर कार्य करने की बात है, तो इससे बड़ा नमूना पौलुस के सिवा और कुछ है नहीं और कोई नहीं है। और वो खुद कहते हैं और अपने जीवन के बारे में इन गुणों को वर्णन करते हैं और कहते हैं हर एक चीज के बारे में घमंड कर सकता हूँ क्योंकि ये चीजें मेरे घमंड की हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अब मसीह को जान लिया, ये बातें मेरे लिए अब कूड़ा है। इसका मेरे जीवन में अब कोई मायने या फिर कोई अर्थ नहीं रहता है। 7वें पद में लिखते हैं कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, एक समय ये लाभ की बातें लगती थी। एक समय लगता था कि ये नियम कानून, ये विधियां, ये कार्य, ये सब लाभ की हैं। एक समय लगता था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने अब मसीह के कारण क्या कर दिया है? मसीह के कारण हानि समझ लिया है। एकदम से एक बड़ा ही बदलाव, जो बातें मेरी लाभ की थी, अब इन बातों को मैं मसीह के लिए हानि समझता हूं। एकदम उल्टा, एकदम एक इसे कहते हैं संपूर्ण बदलाव, इसे कहते हैं संपूर्ण परिवर्तन। जो बातें मेरे लाभ की थी, उसको मैंने अब हानि समझ लिया है। न केवल हानि, लेकिन अब आगे 8 पद में क्या कहते हैं? इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं। न केवल हानि, अब कहते हैं कि मैं इसको तुच्छ समझता हूं। क्यों तुच्छ समझता हूं? क्योंकि इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, तो इस अगम्य धन का आधार यीशु क्रिस्त है। जब इस यीशु क्रिस्त के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जान जाते हैं, वो कहते हैं कि अब ये बातें मेरे लिए तुच्छ है, मैं इसे तुच्छ समझता हूँ। पहले हानि समझता हूँ, फिर तुच्छ समझता हूँ, और अब यहाँ पे रुकते नहीं है। वो कहते हैं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। अब वो कहते हैं, पहले उन्होंने कहा मैं इसको हानि समझता हूँ, फिर कहते हैं तुच्छ समझता हूँ। अब वो कहते हैं मैंने हानि भी उठा ली। एक तो उसको पुरानी बातें जो लाभ की थी, मैंने उसको हानि समझा, मैंने उसको तुच्छ समझा, और अब मैं खुद भी हानि उठाता हूँ। मैं खुद हानि उठाता हूँ। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण अब सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं अब क्या कर पाऊं? जिससे मैं अब मसीह को प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। तो अगम्य धन जो कि मसीह पर केंद्रित है, इसको पाने में, इसको समझने में, इसको अपनाने में प्रेरित पौलुस इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं और इतने संतुष्ट हैं उसको पाके, उसको जान के, उसको समझ के, जो कहते हैं कि जो बातें मेरी लाभ की थी, वो सब अब हानि। वो रीति रिवाजें, वो प्रथाएं, वो नियम, वो हर एक बातें आपको मैं तुच्छ समझता हूँ, वो मेरे लिए हानि है। मैं खुद हानि उठाता हूँ हर वस्तुओं की, और इसे मैं कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि मेरे सामने अब जो बातें श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ बात यह है कि मैं अब यीशु क्रिस्त को समझूं, यीशु क्रिस्त को जानूं। तो ये अगम्य धन हमें दर्शाता है कि ये अगम्य धन मसीह यीशु पे ही आधारित है। और जब ये मसीह यीशु पे आधारित है, हम ये भी समझते हैं यहाँ पे कि ये एक श्रेष्ठ बात है, ये एक उत्तम बात है। और जब हम इस उत्तमता को समझ जाते हैं, जब हम ये श्रेष्ठता को समझ जाते हैं, तो अब बाकी हर एक चीज हमारे लिए हानि बन जाती है, हमारे लिए वो कूड़ा बन जाती है। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में क्या अभी भी इस प्रकार की बातों को बटोर के रख रहे हैं?
क्या जब हम मसीह के अगम्य धन को जानने की बात करते हैं, जब हम मसीह के अगम्य धन के सुसमाचार के पात्र बन चुके हैं, तो क्या अभी भी हम अपने जीवन में मसीह को केवल कुछ नियम कानून, कुछ विधियां, कुछ कार्य, इसमें हम सीमित करके रखते हैं? प्रेरित पौलुस तो अपने यहूदी पृष्ठभूमि की बातों को कर रहा था, लेकिन आज ये संभव है कि हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में एक नामधारी जीवन जी रहे हों, हम अपनी मसीहत में एक नामधारी मसीहत जी रहे हों, हमारे जीवन में ये एक नामधारी बातें बन गई हों। और अगर आप किसी दूसरे पृष्ठभूमि से हैं, अगर मसीह पृष्ठभूमि से नहीं है, कुछ दूसरे गैर मसीह पृष्ठभूमि से हैं और आप यीशु में आए हैं, तो क्या अभी भी आप पुरानी परंपराओं को लेके चल रहे हैं? क्या मसीह का अगम्य धन, क्या मसीह का इस अगम्य धन का सुसमाचार जो मसीह में केंद्रित है, जो मसीह में स्थापित है, जो मसीह पे आधारित है, क्या आज आप और मैं इसकी श्रेष्ठता को समझते हैं जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इसकी श्रेष्ठता को समझ रहे थे? और उन्होंने कहा था यहाँ पे 8वें पद में, 7वें और 8वें पद में, कि इसकी श्रेष्ठता के कारण मैं बाकी हर एक बातों को तुच्छ समझता हूँ, हर एक बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। क्या हम इन बातों को कह पाते हैं? क्या हमारे लिए बातें मायने रखती है, या हम अभी भी इन बातों को अपने जीवन में पकड़े हुए हैं? इन बातों को अभी भी हम सहेज के अपने जीवन में चल रहे हैं, और हम इन बातों में अभी भी एक घमंड को ढूंढ रहे हैं? क्या हम प्रेरित पौलुस की तरह कह सकते हैं, जैसे वो फिलिपियों की पुस्तक में लिख रहे थे कि मेरे लिए ये सब बातें अब कूड़ा है, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं? क्या आपके लिए इस अगम्य धन का महत्व इस प्रकार है? क्या आप आज अपने जीवन में इस अगम्य धन के लिए खड़े होकर ये कह सकते हैं कि नहीं, आज से मेरे जीवन में वो हर एक बातें कूड़ा है? अगर आप मसीह पृष्ठभूमि से हैं, तो आप उस नामधारी चीजें जो कि नियम कानून से जुड़ी हुई हैं, क्या आप इन बातों को आज कूड़ा और तुच्छ समझते हैं? क्या आप उन बातों के ऊपर ध्यान न देके आप मसीह पे ध्यान देते हैं? क्या मसीह को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, या इन नियमों को पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण बात है? कि आप अपनी संतुष्टि और मसीह जीवन का आधार कुछ गिने-चुने नियमों के ऊपर बाँध के चल रहे हैं? और अगर आप गैर मसीह पृष्ठभूमि से हैं, तो भी आपके लिए यही सवाल है। क्या आज आपके पुराने जीवन की बातें, पुराने जीवन के रीति-रिवाज, पुराने जीवन के परंपराएँ, क्या वो आज आपकी संतुष्टि हैं? क्या उन बातों में अभी भी आप पड़े हुए हैं, या फिर आपने उन हर एक बातों को आज कूड़ा समझ लिया है? मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण वो हर एक बातें आज आपके लिए कूड़ा है, तुच्छ है, उसका कोई मोल नहीं है। दूसरा चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं इससे, वो ये है कि अगम्य धन का अधिपति यीशु क्रिस्ट है, और इस अगम्य धन वो सभी प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु क्रिस्ट का अंगीकार करते हैं। क्या हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये जो अगम्य धन है, सुसमाचार का जो अगम्य धन है, इसका जो अधिपति है, यानी कि जिसमें ये पाया जाता है, ना केवल यीशु क्रिस्त पे आधारित है, लेकिन ये यीशु क्रिस्त में पाया भी जाता है। तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि जो अगम्य धन का जो अधिपति है, इसका जो मालिक है, इसका जो स्वामी है, जिसमें ये अगम्य धन पाए जाते हैं, वो यीशु क्रिस्त है? क्या आप इन बातों को समझते हैं? और क्या आप इस बात को भी समझते हैं कि जो अगम्य धन है, वो सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आज यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है? तो जो 3 पदों को हमने पढ़ा था, जैसे कि इफिसियों 1 का 3, जहाँ पे परमेश्वर पिता में हम वो धन्यवाद दे रहे थे प्रेरित पौलुस, क्योंकि वो हर एक आत्मिक आशीष है मसीह क्रिस्त में है। जब हम पहला दूसरा कोरिन्थियों 1 का 20 पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा मसीह में हाँ और आमीन है। और जब हम दूसरा पतरस 1 का 3 पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि किस प्रकार जीवन और भक्ति के लिए हर एक चीज मसीह क्रिस्त में पाई जाती है। वो हर एक चीज का प्रावधान मसीह क्रिस्त या यीशु क्रिस्त करता है। तो इन बातों के द्वारा पहला चीज जो हमने ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि हम किसी नियम कानून को नहीं मानते, हम किसी नियम कानून का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम यीशु क्रिस्त को जाने। हमें नियम कानून को जानने से बढ़कर जरूरी है कि हम यीशु क्रिस्त को जाने, और किस प्रकार प्रेरित पौलुस के जीवन में ये नियम कानून को वो कूड़ा समझता है, उसके लिए व्यर्थ है, इसके लिए हानि है, क्योंकि वो यीशु क्रिस्त के ज्ञान में बढ़ गया है, यीशु क्रिस्त को प्राप्त करना चाहता है, और यीशु क्रिस्त की श्रेष्ठता को जान चुका है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये यही है कि जो अगम्य धन है, इसका जो अधिपति है, जिसको पोजेस करता है, वो यीशु क्रिस्त है, और ये हर कोई व्यक्ति पा सकता है जो यीशु क्रिस्त के पास आता है। कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत बात है।
ये जो अगम्य शब्द है, ये अगम्य शब्द एक तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो कि इफिसियों 3 का 8 है, लेकिन ये अगम्य शब्द एक और जगह भी पाया जाता है और ये रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 33 पद में पाया जाता है और मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 33 पद। रोमियो 1 का 11 का 33 में लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितना अगाध है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। अद्भुत बात यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखते हैं। एक स्तुति गान करते हैं वो, और स्तुति गान जब वो करते हैं, स्तुति गान किस विषय पे करते हैं? उनका स्तुति गान परमेश्वर के या फिर यीशु मसीह के बारे में कौन से गुण को बयान करता है? परमेश्वर के अगम्य गुण को, मसीह के अगम्य गुण को बयान करता है यहाँ पे। आह, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितना अगाध है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। कितनी अद्भुत एक स्तुति गान है परमेश्वर पिता के लिए। तो जब प्रेरित पौलुस यहाँ पे इसी अगम्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर पिता के स्तुति गान को करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कितना अगम्य है उसका मार्ग, कितना अथाह है उसका विचार और बुद्धि और ज्ञान कितना अगाध है। कितनी सुंदर बात है कि ये हर एक बातें हम यीशु कृष्ण में पा सकते हैं। परमेश्वर पिता का ये धन, बुद्धि और ज्ञान जो कि अगाध है, उसके विचार, परमेश्वर पिता का विचार जो अथाह है और उसका मार्ग जो अगम्य है, ये अब उसने अपने पुत्र में दे दिया है। अब इन हर एक बातों का अधिपति यीशु ख्रिस्त है, जो कि परमेश्वर पिता का पुत्र है। जीवन भक्ति के लिए हर एक वस्तुएं जो चाहिए, जो आवश्यक है, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं जो मसीह में हाँ और आमीन है, और परमेश्वर पिता के द्वारा वो हर एक आत्मिक आशीषें जो मसीह क्रिस्त में पाए जाते हैं, ये यीशु मसीह को उस अगम्य धन का स्वामी बना देता है, उसका अधिपति बना देता है। लेकिन इससे भी सुंदर बात है कि यीशु क्रिस्त इस अगम्य धन को अपने आप तक सीमित करके नहीं रखता। वो इस अगम्य धन को अपने फायदे के लिए सीमित करके नहीं रखता। वो इस अगम्य धन को अपनी वाहवाही के लिए अपने तक सीमित करके नहीं रखता, या फिर अपने घमंड में इस अगम्य धन को अपने तक सीमित करके नहीं रखता। यीशु मसीह इस अगम्य धन को देता है, देना चाहता है। और किसको देता है? उन हर एक व्यक्ति को, उस हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह देता है यह अगम्य धन, जो यीशु क्रिस्त का अंगीकार करते हैं, जो यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, जो यीशु क्रिस्त का अंगीकार करते हैं। कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर बात है। और जब हम इस धन के बारे में बात करते हैं, हम इस अगम्य शब्द को हमने देखा, और जब हम इस धन के बारे में बात करते हैं, जो अगम्य धन मसीह में पाया जाता है, और ये आत्मिक धन जो मसीह में पाया जाता है, इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें एक तो चेतावनी देती है। पहला, लूका 12 का 21 में जो सांसारिक धन है उसके बारे में चेतावनी देती है, और उसके बाद मत्ती 6 का 19 में भी हमें एक चेतावनी देती है और एक सुझाव देती है। पहले हम बारी बारी से इन दोनों पदों को देख लें। पहले हम लूका उसका 12 अध्याय और उसका 21 पद को देखेंगे। एक चेतावनी है यहाँ पे, लूका 12 और उसका 21 पद। लूका 12 के 21 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आप मेरे साथ अपने बाइबल में इसको खोल के पढ़ सकते हैं। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये आखिर में कंक्लूजन है उस पैराबल का, जो धनी मूर्ख का दृष्टांत है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस धनी मूर्ख के बारे में। और ये धनी मूर्ख क्या करता है? वो धनी मूर्ख भीड़ में से, यहाँ पे हम 15 पद में देखते हैं, 13 पद में, भीड़ में से किसी ने उससे कहा, हे गुरु, मेरा भाई से कहे कि पिता का संपत्ति को मेरे साथ बंटवारा करे। परंतु उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुआ,
वो अपने मन में ये विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास अपने उपज रखने के लिए स्थान तो नहीं। उसने कहा, मैं ऐसा करता हूं कि अपनी बकरियां को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी वो व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो अपने जीवन काल में अपने लिए धन संचित करने की योजनाएं बना रहा था और परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया था। मत्ती उसका 6 अध्याय और 19 पद, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ या फिर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के बीच में अपने शिक्षाओं को दे रहा था, जिसे हम बहुत एक ना पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं, जो कि मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में पाया जाता है। और यहाँ पे हम 6 अध्याय और उसके 19 पद को देखेंगे, जहाँ पे एक चेतावनी दी जाती है और साथ-साथ एक आप कह सकते हैं सुझाव भी यहाँ पे दिया जा रहा है। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़े और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। और 20 पद में ये सुझाव है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़े और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। और 21 में कहा गया, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो अगम्य धन है, क्या हम इस अगम्य धन को धन के रूप में देख पाते हैं या नहीं? क्योंकि कई बार लोग कहेंगे, अरे ये क्या है, ये अगम्य धन क्या है, ये आत्मिक धन क्या है? क्यों? क्योंकि हो सकता है हम मत्ती 6 का 19 में जिस भ्रम में वो लोग जी रहे थे, और इसलिए यीशु मसीह उनको चेतावनी देना पड़ा कि नहीं, संसार में धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पे वो हानि हो जाएगा। और हम लूका 12 के 21 में भी हम देखते हैं उस मूर्ख धनवान के बारे में, जो इतना व्यस्त हो गया था अपने जीवन में धन को संचित करने में, अपने जीवन को यहाँ पे सुरक्षित बनाने में, अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करके इस संसार में एक सुखी जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक भरपूरी का जीवन जीने में वो लगा पड़ा था। उसको उसके सिवा और कुछ दिखता नहीं था। उसके जीवन में एक ही लक्ष्य बन गया था कि मैं कैसे अपना इतना संपत्ति, इतना धन, इसको मैं कैसे संचित करूं, कैसे रखूं, कैसे प्लानिंग करूं। उसमें इतना डूब गया था कि वो परमेश्वर को देखना भूल गया था। और हमारे साथ ये संभव है कि हम कई बार सांसारिक बातों में और सांसारिक चीजों में इतने फंस सकते हैं, और हमारी आंखें इन बातों पे इतना ज्यादा लग सकता है कि हम भूल जाएंगे हम भूल जाएंगे परमेश्वर को केंद्र में रखने का, और हम भूल जाएंगे कि वास्तव में अगम्य धन क्या है। तो इसलिए आइए देखें कि अगम्य धन क्या है। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको इस अगम्य धन के बारे में कुछ कुछ बातों को बताऊंगा। ये अगम्य धन क्या है? क्यों हम मसीह में इस अगम्य धन में आनंदित हो सकते हैं? क्यों हम पौलुस की तरह इस अगम्य धन में संतुष्टि पा सकते हैं? क्यों हम प्रेरित पौलुस की तरह बाकी चीजों को कूड़े के समान देख सकते हैं? उनको हम तुच्छ चीजों की तरह देख सकते हैं, क्योंकि हम अब मसीह के अगम्य धन को पा चुके हैं, मसीह को हम जान रहे हैं, और मसीह की श्रेष्ठता अब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन गई है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्या वो बातें इस अगम्य धन में जो हमें इस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव लेके आ सकता है? ये अगम्य धन में पाप की क्षमा है और छुटकारा है। मसीह में जो अगम्य धन है, ये हमें पाप से छुटकारा देता है और क्षमा देता है। इफिसियों उसका 1 अध्याय 7 से लेके 8 पद, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन पैसेज या फिर रेफरेंस ये है। तो हम छुटकारा पाते हैं, पाप की क्षमा पाते हैं। इफिसियों 1 7 से लेके 1 अध्याय 7 पद और 8वें पद का पहला हिस्सा। दूसरा चीज इस अगम्य धन में हम क्या पाते हैं कि हम अब उसके लेपालक संतान ठहराए गए। परमेश्वर हमें अपना संतान बना देता है। ये अगम्य धन यह है। इफिसियों उसका 1 अध्याय 4 पद का दूसरा हिस्सा और 5 पद। तीसरी बात, अब परमेश्वर हमें इस मसीह में अपने पुत्र में जो अगम्य धन है उसके कारण वो हमें पवित्रता की पहचान देता है।
हमारी पहचान एक पवित्रता की पहचान बनती है। इफिसियों 1:4। चौथी बात, अब इस जीवन में वो हमें एक उद्देश्य देता है और ये उद्देश्य को हम पूरा करते हैं, क्योंकि इस उद्देश्य को, इन भले कामों को उसने हमारे लिए पहले से ही सृजा है। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। पांचवी बात, हमारे पास एक अनंत मिरास है, एक इटर्नल इनहेरिटेंस है। इफिसियों 1:11, 1:14। एक अनंत मिरास, एक इटर्नल इनहेरिटेंस। हमारे पास अब एक आशा है। हम आशा रहित थे, लेकिन अब हमारे पास एक आशा है। इफिसियों 3:5। अब हमें एक सामर्थ्य दिया गया है। ये सामर्थ्य क्या सामर्थ्य है कि हम अब मृत्यु से जीवन पा चुके हैं। ये सामर्थ्य चिन्ह चमत्कार करने वाला सामर्थ्य नहीं है। ये वो सामर्थ्य है जो दर्शाता है कि अब हम मृत्यु से निकल के हम अब जीवन में आ चुके हैं। इफिसियों 1:19 और 20 पद, 3:7 पद। हमें जीवन मिला है। हम मरे हुए थे, लेकिन अब हमें जीवन मिला है। हमें उसने जिलाया है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 पद और उसका 5 पद। और आखिर में वो हमें शांति देता है। इफिसियों 2 उसका 14 और उसका 16 पद। वो हमारा शांति बन चुका है। हम बैरी थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमारे साथ शांति बना ली है। अब हम परमेश्वर के बैरी नहीं रहे। अब परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है। अब इस पिता के साथ एक शांति का संबंध बन चुका है, और न केवल पिता के साथ, एक दूसरे के साथ भी। ये उसके वो अगम्य धन है जो मसीह में पाए जाते हैं। क्या ये अगम्य धन आप पाके आप आनंदित होते हैं? क्या ये अगम्य धन आपके जीवन में आनंद लेके आता है? क्या ये अगम्य धन से भरपूर होना जो कि आपको सेतमेत दिया गया है, क्या इससे आपके मन में, आपके हृदय में इस प्रकार का उल्लास, इस प्रकार का आनंद भरता है, जिसके कारण आप अपनी हर एक वो पुरानी बातें उनका तुच्छ समझते हैं, उसको आप अब कूड़ा समझते हैं। वो चाहे आपके नामधारी मसीह जीवन से जुड़े हुए आपके रीति रिवाज हों, आपके कार्य हों, आपके काम हों, या आपके गैर मसीह पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ये सब बातें हों। क्या हम पौलुस की तरह अब इन मसीह की इन श्रेष्ठता को जानने के बाद, मसीह को पहचानने के बाद, मसीह को उस अगम्य धन का स्वामी जानने के बाद, उस अगम्य धन का श्रोता जानने के बाद, उस अगम्य धन का अधिपति जानने के बाद, वो अगम्य धन का आधार मसीह क्रिस्ट है, इसको जानने के बाद क्या हम पौलुस की तरह आज आनंदित हो पाते हैं? सवाल ये है। और आखिर में जो हमारा आखिरी पॉइंट है, या कि तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि यीशु मसीह अब हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उसके पास आएं और इस अगम्य धन को हम प्राप्त करें। अगम्य धन के सहभागी होने के लिए यीशु क्रिस्ट सबको निमंत्रण करता है, या फिर निमंत्रित करता है। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। तो ये जो अगम्य धन है वो सबके लिए है, लेकिन आखिर में हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह इस अगम्य धन को देने के लिए सबों को निमंत्रण देता है। वो निमंत्रण देता है आपको, वो निमंत्रण देता है मुझे, वो निमंत्रण देता है हर एक मनुष्य को कि वो आए और इस अगम्य धन में सहभागी हो सके। क्योंकि अगर ये अगम्य धन किसी के काम का नहीं तो फिर इसका क्या फायदा? अगर इस अगम्य धन में कोई सहभागी ना हो पाए तो इसका क्या फायदा? अगर इस अगम्य धन के बारे में आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अगर इसकी भलाइयों के बारे में आपको बोल रहा हूं, इस अगम्य धन के बारे में मैं आपको आज मैं सूचित कर रहा हूं, तो फिर ये अगम्य धन में अगर आप सहभागी नहीं हो पाते हैं तो फिर इसका क्या लाभ? इसको सुन के कोई लाभ नहीं, इसको पढ़ के कोई लाभ नहीं, इसको जान के कोई लाभ नहीं, जब तक कि इसमें आप और मैं सहभागी ना हो पाए। अगर अगर पाप की क्षमा और छुटकारा अगर हम इसको जानते हैं, अगर हम लेपालक के बारे में जानते हैं, लेपालकपन के बारे में जान लेते हैं, अगर हम ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह हमें पवित्र पहचान देता है, अगर हम ये जान लेते हैं कि वो हमें एक उद्देश्य देता है, अगर हम जानते हैं कि वो हमें एक अनंत मिरास देता है, आशा देता है, सामर्थ देता है, जीवन देता है और शांति का मेल हमारे साथ वो करता है, अगर हम ये जान जाते हैं लेकिन हम ये प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर क्या लाभ? इसलिए यीशु क्रिस्त
इस अगम्य धन को देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह इस अगम्य धन को लोगों को सेत-मेत देना चाहता है। न केवल देना चाहता है, वो सेत-मेत देना चाहता है और इसलिए वो आमंत्रित करता है, वो निमंत्रण देता है कि आओ, आओ और इस अगम्य धन में सहभागी बनो। आओ यीशु क्रिस्त का अंगीकार करो और इस अगम्य धन में सहभागी बनो। आओ यीशु मसीह को पहचानो, उसको जानो और इस अगम्य धन को लो, इसके सहभागी बनो। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है और ये सेत-मेत है। यीशु क्रिस्त हर एक पापी को इस धन को सेत-मेत देना चाहता है। शर्त ये है, कोई धन का शर्त नहीं, कुछ देना नहीं, केवल अंगीकार करना है। अंगीकार ये करना है कि हम इसके लायक नहीं थे। अंगीकार ये करना है कि हम अब यीशु क्रिस्त के इस अगम्य धन के लायक नहीं थे। हमारे पापों के कारण हम अलग थे, हमारे पापों के कारण हम मरे हुए थे, हमारे पापों के कारण हम इस योग्य थे ही नहीं कि हम इस अगम्य धन को प्राप्त करें। लेकिन यीशु क्रिस्त के बलिदान के द्वारा, यीशु क्रिस्त के आज्ञाकारी जीवन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, पाप रहित जीवन के द्वारा, वो परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को बलि देता है, बलिदान करता है, अपने लहू को बहाता है और एक योग्य बलिदान बनता है, एक सिद्ध बलिदान बनता है और उस बलिदान के द्वारा वो आज आपको और मुझे निमंत्रण देता है कि आओ, अपने पापों को मानो, अपने पापों का अंगीकार करो, अपने पापों से क्षमा मांगो और यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में राजा, उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में ग्रहण करो और ये अगम्य धन तुम्हारा है। इस अगम्य धन के तुम सहभागी बनोगे, तुम छुटकारा पाओगे, तुम क्षमा पाओगे, तुम लेपालक संतान ठहराए जाओगे, तुम शांति पाओगे, तुम जीवन में एक उद्देश्य पाओगे, तुम उस अनंत मिरास के सहभागी होगे, तुम सामर्थ पाओगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा शांति का संबंध होगा। इस सभी अधिक क्या हमें कोई धन की आवश्यकता आज है? क्या ये धन पर्याप्त नहीं? क्या ये धन हमारे लिए क्या ये धन हमें आज संतुष्ट नहीं करता? क्या इसमें हम परिपूर्णता नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। क्योंकि ये धन अगर आप पा लेते हैं, अगर इस धन के सहभागी आप हो जाते हैं, अगर ये अगम्य धन आज आपका है यीशु क्रिस्त में, तो परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ और आमीन में बदलती। उन हर एक आत्मिक आशीषों का हिस्सा आप बनाए जाते हैं और इस संसार में रहते हुए जीवन और भक्ति के लिए हर एक बात की आवश्यकता यीशु क्रिस्त में पूरा होगा आपके लिए, उसका प्रावधान किया जाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज की इस सुबह आपको इसी बात को लेकर इंकरेज करना चाहूंगा कि इस अगम्य धन का जो सुसमाचार है, इसको आप समझें। ये जो अगम्य धन है, ये कोई साधारण धन नहीं है और ये अगम्य धन मसीह में पाया जाता है, मसीह पे केंद्रित है और इसका अधिपति यीशु क्रिस्त है। तो आज अगर आप यीशु क्रिस्त के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, आप समझते हैं कि आप वास्तविक रूप से परमेश्वर के सामने एक पापी हैं, आप अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन यशायाह 64:6 में लिखा है कि हम अपने धार्मिकता के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हर एक धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़े के समान है। हमारा पाप का स्वभाव हमें परमेश्वर की महिमा से रहित करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आज आप अपने इस सच्चाई का अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है, इस मृत्यु के शरीर से, इस पाप के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा, जैसे कि प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। जब आप गिड़गिड़ाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप अपनी सच्चाई को परमेश्वर के सामने बयान करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। वो आपको क्षमा करते हैं, वो आपको एक नया हृदय देते हैं। इस पत्थर का हृदय वो बदलते हैं। वो पत्थर का हृदय आपके अंदर एक मांस का हृदय दिया जाता है और ये मांस का हृदय, ये लहू और मांस का हृदय आपके अंदर कार्य करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है और आप उस मसीह जीवन का हिस्सा बनते हैं। तो क्यों नहीं आज आप और मैं
परमेश्वर के सामने उसके पुत्र के लिए धन्यवाद दें। आप और मैं जो आज विश्वासी हैं, आप और मैं जो आज प्रभु को जानते हैं, आप और मैं जो आज इस अगम्य धन के वारिस बन चुके हैं, इस अगम्य धन के ये अगम्य धन हमारे जीवन का हिस्सा है, तो क्यों नहीं आज हम लोग धन्यवाद दें प्रभु के सामने? क्यों नहीं आज हम प्रभु के सामने उसकी बढ़ाई करें? परमेश्वर के सामने उसके पुत्र की बढ़ाई करें, पिता के सामने उसके पुत्र यीशु क्रिस्त की बढ़ाई करें और कहें, धन्यवाद दें कि हे पिता, आपका धन्यवाद हो कि वो हर एक बातों की परिपूर्णता आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में दिया है। और यीशु क्रिस्त उस अगम्य धन का अधिपति है। और यीशु क्रिस्त आज हमें सेत-मेत इस अगम्य धन को दिया है जब हमने उसका अंगीकार किया है। आइए हम लोग धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, हम आज आपके सामने एक धन्यवादी हृदय के साथ उपस्थित हैं, क्योंकि आपने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें वो अगम्य धन दिया है। वो अगम्य धन, वो सुसमाचार का अगम्य धन जिसका अधिपति यीशु क्रिस्त है, उसने ये अगम्य धन हमें सेत-मेत दिया है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आप अति महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं, क्योंकि आपने हमें क्षमा किया है। आपने हमें पापों से आजाद किया है। आपने हमें अपने पुत्र के लहू के द्वारा धोया है। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए जो निष्पाप बलिदान बन के क्रूस पे चढ़े, आपके पुत्र यीशु मसीह जो हमारे लिए, हमारे स्थान पे, हमारी जगह पे वो सिद्ध बलिदान बने जो हम कभी नहीं बन सकते थे, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको भी धन्यवाद आज की सुबह देते हैं कि आपने एक आज्ञाकारिता का जीवन इस संसार में जिया। स्वर्गीय महिमा को छोड़ के आप देहधारी हुए और देहधारी होके आपने उस जिम्मेदारी को निभाया, उस योजना को पूरा किया और पिता के द्वारा जिस उद्देश्य से आपको भेजा गया था, प्रभु यीशु मसीह, आपने संसार में रहते हुए संपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ, संपूर्ण एक निष्पाप जीवन जी के, एक निष्कलंक जीवन जी के, एक पाप रहित जीवन जी के आपने इस जिम्मेदारी को पूरा किया और उसके द्वारा आप हमारे लिए वो प्रायश्चित बने, आप हमारे स्थान पे वो बलिदान बने, जिसके द्वारा हमारा मिलाप स्वर्गीय पिता के साथ हो पाया। जो हम बैरी हो गए थे अपने मन में, अपने जीवन में, जो शांति का संबंध टूट गया था और हम क्रोध के संतान बन गए थे, उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह आपने बदल दिया अपने बलिदान के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा और क्रूस पे वो सिद्ध बलिदान बन गए। वो निष्कलंक और निष्पाप बलिदान बन के अपने पवित्र लहू से आपने हमारे हर एक पाप को क्षमा किया, धो डाला और हमें भी पवित्र ठहराया, ताकि आज हम इस नई पहचान को पा चुके और पा सके हैं कि हम स्वर्गीय पिता के संतान हैं, लेपालक संतान हैं और हमारे लिए स्वर्ग में एक अनंत मिरास है। प्रभु यीशु, इस अगम्य धन के लिए आपका धन्यवाद। इस अगम्य धन के सुसमाचार के लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना ये है कि अब से हम अपना जीवन उस जिम्मेदारी के साथ जी सकें, जो जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आपने दिया है, क्योंकि हमने इस अगम्य धन के सुसमाचार को प्राप्त कर लिया है। हम उन हर एक बातों को आज तुच्छ समझे, उन हर एक पुरानी वस्तुओं को जो हमारे पुराने जीवन से जुड़ा हुआ था, उसको हम कूड़ा समझे। हम प्रेरित पौलुस की तरह आगे बढ़ पाए और कह पाए कि हमने मसीह को पा लिया है। हम मसीह की सर्वश्रेष्ठता में, मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं। हम मसीह को और जानना चाहते हैं, उसके दुख के सहभागी होना चाहते हैं और उस श्रेष्ठता को जानने के लिए हम हर एक बातों को तुच्छ समझ सकें। हर एक वो पुरानी बातें जो एक समय हमारी लाभ की थी, जो हमारी घमंड की थी, उन हर एक बातों को हम कूड़ा समझ सकें, उन हर एक बातों को हम व्यर्थ समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह ये अनुग्रह हमें दे। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय में कार्य करें। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय को कायल करें जब जब हम उस गुनाह के रास्ते पे चले जाते हैं, जब जब हम उस पापमय जीवन की ओर भटकने लगते हैं, हमारा मन उन पापमय बातों में फिर से लिप्त होने लगता है, तब आप हमें कायल करें। आप हमें स्मरण दिलाए कि हम उन बातों में अब सहभागी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब हम पुत्र के राज्य में आ चुके हैं। अब हम ज्योति के राज्य में ठहराए जा चुके हैं।
अब हम ज्योति के संतान हैं, अब हम पिता के लेपालक संतान हैं। हमारा अब उन पुरानी बातों से, पुराने विचारों से, पुराने संबंधों से और पुराने कामों से अब कोई नाता नहीं है। ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। पवित्र आत्मा ये बातें आप हमें स्मरण दिला। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, ये बातें हमारे हृदय में, हमारे मन में उभर के आने पाए। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचार में ये बातें स्थान ले पाए। ये बातें हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन पाए कि हम अब ज्योति के संतान हैं, अंधकार की बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया कि हम आपकी इस अगम्य धन के बारे में पिछले 2 हफ्तों में, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते हम लोग कुछ बातों को सुन पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ। सहायता करें कि हम इन बातों में और भी आगे बढ़ें, और भी हम दृढ़ हों और भी हम इसमें गंभीर होते जाएँ। धन्यवाद देते हैं और इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम से मांगते हैं। आमीन।